हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं कल वाले वीडियो का। इसमें कल हमने देख लिया था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को। आज हम मध्यकालीन भारत को डिटेल से देखेंगे और इसका टाइम पीरियड। तो मध्यकालीन भारत का मुख्यतः टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकालीन, दूसरा है उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में इसका टाइम पीरियड है 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। सदी का मतलब है यहाँ पर शताब्दी। और ये दूसरा पार्ट है जो इसका उत्तर मध्यकालीन, मतलब मध्यकालीन का बाद वाला हिस्सा, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहा। अब इसमें इसके भी पार्ट हैं। तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन, एक ही दक्कन मतलब साउथ में भाग जो था, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, दक्कन रीजन, और ये दक्षिण भारत और ये उत्तर भारत। तो यहाँ पर दक्कन में 2 राजवंश रहे हैं, पहला चालुक्य और दूसरा राष्ट्रकूट। इसी तरह दक्कन भारत में शासन रहा है चेर, चोल, पांड्य और पल्लवों का। और उत्तर भारत में 2 पार्ट रहे हैं। एक तरफ शासन करते थे पाल, सैन, प्रतिहार और राजपूत, और वहीं दूसरी तरफ राज करते थे चौहान, और दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसी समय। इसी तरह उत्तर मध्यकालीन इतिहास जब आता है तो उसको भी इसी तरह 3 भागों में बांटा गया है, दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो जो दक्कन का इतिहास है उसमें 3 राजवंश हैं, विजयनगर, एक बहमनी और मराठा साम्राज्य। ये तीनों साम्राज्य दक्कन में राज करने वाले हैं। और दक्षिण भारत में देखेंगे अपन पांड्य और होयमल, ये 2 साम्राज्य हुए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि। और इसी तरह तीसरा है उत्तर भारत में राजपूत वंश, और दूसरा दिल्ली सल्तनत, और तीसरा मुग़ल सल्तनत। तो ये सभी हो गए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका आप टाइम पीरियड याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।